खबर यूपी के झांसी से है, जहां सरस्वती पाठशाला इंटर कॉलेज में रायकवार समाज का चुनाव पूरे जोश खरोश और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सुबह 7:15 बजे से शुरू हुई इस वोटिंग में जिले के बबीना, झांसी, गरौठा, मौरानीपुर के प्रत्येक मोहल्ले और वार्ड से समाज के लोग मतदान करने के लिए झांसी पहुंचे। मोटरसाइकिल, बसों और आदि साधनों से होते हुए भारी संख्या में मतदाता मतदान स्थल पर आकर मतदान करने में जुटे रहे। जो लोग इस मतदान में मतदाता नहीं बन सके वह वोट डालने के लिए कमेटी से गुजारिश करते रहे, लेकिन समय पर वोटर न बनने के कारण उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। मतदान के बीच अचानक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार पहुंच गए और सभी को चौंका दिया। उन्होंने पोलिंग बूथों पर जाकर वोटिंग में लगे पदाधिकारियों और पीठासीन अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चुनावी प्रबंधन की प्रशंसा भी की। पीठासीन अधिकारी जेपी वर्मा लगातार पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान कराने में जुटे समाज के लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। पूर्व जिलाध्यक्ष महेश कश्यप लोगों को सामाजिक सद्भाव की बात करते हुए वोट डलवाने के लिए मार्गदर्शन करते रहे, जबकि मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर शोभा रामपाली सभी बूथों के पीठासीन अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध कराते रहे। पूर्व पार्षद धीरज रायकवार युवाओं में जोश भरते रहे और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए युवाओं को अपने घर से परिवार के लोगों को लाकर वोट डलवाने का आह्वान करते रहे। शाम 5 बजे तक मतों के दान की यह प्रक्रिया चलती रही। शाम 6 बजे से मतगणना शुरू हुई। इस बीच कोर कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य पूरी निष्ठा के साथ मतगणना में जुटे रहे। मतगणना के बाद घोषित परिणामों में अध्यक्ष पद पर पंकज रायकवार को विजयी घोषित किया गया। उन्हें 8,166 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हरिबाबू रायकवार को 8,076 वोट ही हासिल हुए। महामंत्री पद पर अमित रायकवार को मात्र 2 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। अमित रायकवार को 8,330 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रूपेश रायकवार को 8,328 वोट मिले। अध्यक्ष पद पर तीसरे प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे भूपेंद्र रायकवार ने एन वक्त पर चुनाव न लड़ने का फैसला लिया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें 754 मतदाताओं ने पसंद करते हुए मतदान किया। इस दौरान बंटी कश्यप, शशांक रायकवार, उमेश रायकवार, मुकेश रायकवार, प्रदीप रायकवार, रामकुमार रायकवार, हुकुम रायकवार, विवेक रायकवार, अनिल कश्यप, डॉक्टर कैलाश रायकवार, सुरेश रायकवार, भगवान दास रायकवार, बरुआ सागर, एस के बाबा, इंदिरा रायकवार, प्रभा रायकवार, नीलू रायकवार, प्रियंका रायकवार, संगीता रायकवार, गुलाब सिंह रायकवार, राजेंद्र रायकवार, केशवदास रायकवार, छोटे लाल रायकवार, दिनेश रायकवार, कोमल रायकवार, राहुल रायकवार, कल्लू रायकवार, राजेश कश्यप आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बहुत बढ़िया चल क्या है पूरी चुनावी प्रक्रिया? चारों विधानसभा से जो है वोटर चल रहा है। हमारे सभी प्रत्याशी संतुष्ट हैं। समाज सेवी जगह जगह लगे हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्ण से चल रही है। टोटल कितने वोटर हैं? टोटल मतलब एक परिवार से एक मुखिया का वोट लिया है तो 25,000 के समथिंग वोटर। अभी कितने मौजूद हैं लगभग अभी हमारे 50% के लगभग 1 बजे तक की सूचना है कि 50% के लगभग 10-12 हज़ार। अब ये 50% के लिए बोला है तो क्या होगा? देखिए, ये रायकवार समाज का चुनाव आज जो संपन्न हो रहा है निश्चित रूप से ऐतिहासिक चुनाव है। पूर्व में भी चुनाव हुए, उससे बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली है। 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जनपद की चारों विधानसभाओं से परिवार के एक मुखिया का सदस्य बनाया गया है। 25,000 वोटर बने हैं और अभी 1 बजे तक की जो सूचना है वो 50% वोटिंग हो चुकी है। तो हम आज कह सकते हैं कि 80-90% तक वोटिंग होगी और ऐतिहासिक रहेगा और बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग बात समाज के साथ और सपोर्ट करेंगे। कितने सालों बाद चुनाव होगा? ये साल 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, लेकिन बीच में 2 जिला अध्यक्षों को समाज के द्वारा निर्विरोध नामित किया गया था। आज निर्वाचित की प्रक्रिया चल रही है। जबरन किया गया था? सहमति? निर्विरोध सहमति से होता है, जबरन नहीं होता है। निर्विरोध सहमति से हुआ था, निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है।
6 महीने से तैयारी कर रहे थे, जो आज 11 तारीख को संपन्न होना था। चारों विधानसभा से लोग आए हैं। सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक का हुजूम लगा हुआ है और हमारे सारे वरिष्ठ लोग हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों का, और हमारे पत्रकार भाइयों ने भी हम लोगों की बहुत मदद की। हम आपका बहुत दिल से आभारी है और ये समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। अगली बार हम लोग इसको और भरपूर रूप से करेंगे। धन्यवाद। सुबह 7:05 पर पहला वोट डल गया, तभी से लगातार लोग आ रहे हैं और लोग चले जा रहे हैं। लोग आना जाना लोगों को बना हुआ है। लगभग 50% के लगभग वोटिंग हो चुकी है। शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी प्रकार की कोई एक भी कंप्लेंट अभी तक हमारी कमेटी को नहीं प्राप्त हुई है। बड़ा सामंजस्य और शांतिप्रिय चुनाव चल रहा है। आज हमारा रायकवाड़ समाज का एक भव्य और बड़े उत्साह के साथ चुनाव होने जा रहा है और बहुत खुशी की बात यह है कि इसमें महिलाओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिल रही है। चारों विधानसभाओं से महिलाएं आई हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। और करीब एक घर से लगभग पूरे मेंबरों ने आके यहाँ वोट किया है और 50% वोटिंग शायद 1 बज रहा है इस टाइम हो चुकी है, लेकिन 80-85% हमारी वोटिंग होगी। कितने प्रत्याशी खड़े हैं किन पदों में? इसमें 3 प्रत्याशी हैं। भूपेंद्र रायकवाड़ पत्रकार, आप लोग तो रूबरू हैं उनसे। एक हरिबाबू रायकवाड़ हैं। भूपेंद्र रायकवाड़ ने तो आपको जानकारी कल उन्होंने घर दिया है और इस बात की जानकारी हमें रात में लगी। जब हमने देखा तो उस बात को हम लोग बैठ के निपटा लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। कौन कौन? पंकज रायकवाड़ और हरिबाबू रायकवाड़। किस पदों पर? अध्यक्ष पद पे लड़ रहे हैं दोनों अध्यक्ष पद में, और महामंत्री में 2 लोग हैं, अमित रायकवाड़ और रूपेश रायकवाड़। इसमें महिलाओं की भागीदारी की आप बात कर रही हैं, महिला प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया जाए? जी, हम लोगों ने सब तरफ से ये मैसेज भी भेजा था, लेकिन चूंकि चुनाव हमारा किन्हीं कारणों से बीच में टल गया था, तो महिलाएं उस वक्त, अब आपको पता है कामकाजी महिलाएं हैं, लेकिन हाँ, ये हम आपसे वादा करते हैं अगले 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, उसमें महिला प्रत्याशी बनाया नहीं गया और या बनने नहीं दिया? नहीं बनाया गया था, दावेदार सामने नहीं है। आज रायकवाड़ समाज का महत्वपूर्ण चुनाव है। विधानसभा 4 है जिले झांसी की। यहाँ रायकवाड़ समाज ने अपना एकता का प्रदर्शन दिखाया है। जहाँ हमारी यहाँ चारों विधानसभा में 3 लाख से 3.25 लाख हमारा वोट है। मतदाता बन नहीं पाए लोकसभा चुनाव की वजह से, जिसकी वजह से जो लोग यहाँ 25-30 हज़ार हमारी पर्ची कटी है वो वोट डालने आ रहे हैं। हम लोग शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि हमारी समाज का भी हिस्सेदारी झांसी लोकसभा और जो है झांसी जिले में है। आज हम लोगों को यहाँ वंचित किया गया। अभी 2024 के चुनाव में हम लोगों को 0-0 बताया गया। तो ये हम लोगों ने जो चुनाव किया है, यहाँ जो जिलाध्यक्ष बनेगा 3 कैंडिडेट में से, वो विधायक और सांसद से कमजोर नहीं होगा, जो समाज के सुख दुख में खड़ा होगा। चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे दवा का हो, चाहे जुल्म का हो, चाहे जास्ती का हो, चाहे अत्याचार का हो, वहाँ हमारा जिलाध्यक्ष जाएगा। उसके साथ सारे नेता, चाहे गोविंद सिंह रायकवाड़ हो, चाहे गुलाब सिंह रायकवाड़ हो, चाहे डॉक्टर शोभाराम जी हों, चाहे और हमारे मिनी जी हों, चाहे जो भी हमारे साथी हैं, आप भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप हमारी आवाज़ बनते हैं। ये सारे मिलकर के हम लोग आपकी आवाज़ और आपकी आँखें और आपके भाई बन के काम करेंगे। इसलिए ये चुनाव किया गया है, जिसमें महिलाओं ने बड़ी अधिकतम भागीदारी ली है। हमारे मछुआ समुदाय, निषाद समुदाय के लोगों ने हिस्सेदारी ली है। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये आवाज़ हर कोने तक जाना चाहिए कि जहां हमारे समाज के लोग अभी जिलाध्यक्ष चुनते थे, मुखिया मातिक चुनते थे, वो पहले मत से चुनते थे, लेकिन आज वोट डाल करके हम लोग चुन रहे हैं। और झांसी जिला का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव बहुत अच्छा होगा और आने वाले भविष्य को राजनीति में बदलेगा। ये लोग आने वाले 2027 में हम लोग मिल करके संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम लोग विधायक का चुनाव लड़ाएंगे, किसी भी दल में हो, लेकिन हम एक पंजे पर एक हाथ पर खड़े होंगे। हम लोग मिलकर के अपनी हिस्सेदारी। महिलाओं की भागीदारी के बारे में क्या? महिलाओं के लिए तो देखिए ऐसा है कि हम वीर फूलन देवी जन संगठन चलाते हैं, इसीलिए मैंने पूछा है महिला प्रत्याशी क्यों नहीं है। देखिए ऐसा है कि महिलाओं का महिलाओं की प्रत्याशी इसलिए नहीं बनाया गया कि कोई कैंडिडेट आया नहीं है, लेकिन अगली बार जागरूक नहीं है महिला, मतलब जागरूक है ना। हमारे यहाँ मीरा बहन जी हैं, दीपाली जी हैं, हमारे यहाँ तमाम महिलाएं हैं। चुनाव अभी जो है पुरुषों की थोड़ी ज़्यादा हिस्सेदारी थी, इसलिए वो लड़ रही है। महिलाओं के पीछे हाँ लड़ेंगी, लेकिन अगली बार आएंगे। इस बार हमारे लोगों ने हिस्सेदारी नहीं ली। रह गई महिलाओं की बात, तो ये संगठन महिलाओं की लड़ाई लड़ता है और ये आवाज़ देता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य हो। चुनाव हो रहा है जिस तरह से हम लोगों ने सोचा था वो उससे भी अच्छी तरह हो रहा है कि जो गांव से वोटर निकल के आ रहे हैं और बड़ा एक स्कूल में कॉलेज में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बहुत बड़ा सीरीज स्तर में झांसी बेस्ट इंटर कॉलेज और सभी गांव के लोग निकल के आ रहे हैं और हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं झांसी से गाँव से संपर्क किया गया
वोटर बढ़ाए गए और कुछ वोटर गलतियों से ना बढ़ पाए, और फिर भी जितने वोटर बढ़े हैं वो सारे योगदान कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और आप मीडिया के आप लोग न्यूज़ वालों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने मतदान नहीं किया है वो लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी लोग रह गए वो मतदान जरूर करें, क्योंकि एक अच्छा सा जिलाध्यक्ष बन के आएगा रायकवाड़ समाज का, तो उसको सभी समाज का शायद उन्हें कोई रास्ता मिले, ऊपर तक अधिकारियों तक बात पहुँचे। समाज का एक अध्यक्ष होता है तो उसके अधिकारी सुनते हैं, क्योंकि समाज का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ से पहले हमारे महेश कश्यप जी चाचा जी थे, उसके बाद धीरज रायकवाड़ जी थे। अब चाहते हैं कि हमारे हरी बाबू जी हैं और दूसरे पंकज जी हैं, एक भूपेंद्र रायकवाड़ जी हैं, मीडिया प्रभारी वो भी हैं। तो हम चाहते हैं कि अच्छा व्यक्ति कोई जीत के आए और हम सबकी समाज की सुने और सबको लेके चले, समाज की बुराइयाँ खत्म करें। कितना वोटर है? लगभग लाखों की संख्या में वोटर है, मगर अभी हम लोग इतने वोटर नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि कितने बड़े? लगभग अभी 25 से 30 हज़ार बड़े हैं। कई रसीद कट्टा गायब हो गए तो 1.5 लाख के आसपास, मगर लोगों ने रसीद कट्टा तो ले लिए कि हम वोटर बढ़ाएंगे, मगर उन्होंने अपनी जमा नहीं किए। कई लोग खो गए, कई बारिश में भीग गए, कई ने जिसको दिए वो गाँव से वापस नहीं आ पाए। हम लोग की कमेटी की कुछ गलतियाँ हैं। अगली चुनाव में हम खुद मैदान में चलेंगे और खुद गांव जाके वोटर बढ़ाएंगे। इस तरह आज भी हम लोग का कैंप लगा हुआ है, जहाँ से लोग आ रहे हैं, सारे लोग के नाम, गांव के एड्रेस और ऐड करे जा रहे हैं कि फ़ोन से संपर्क करके भी हम लोग अपने वोटर बढ़ा सकते हैं। कमेटी का सही चयन नहीं किया? नहीं, सही चयन होता है, मगर इस समय बारिश हो रही है कि कोई सही से काम नहीं कर रहा है। गलतियाँ हैं नहीं, कुछ और भी, जैसे हम लोग सर गाँव में सदस्य बनाते हैं, कुछ उनकी गलतियों से पूरे वोटर नहीं बढ़ पाए हैं, जो कि लाखों की तादाद में है और हज़ारों की तादाद में। तो यहाँ पर भी वोट डल चुके हैं 12-15 हज़ार के आसपास, और शाम तक देखो शायद 25-30 हज़ार तक भी शायद निकल जाए। और अच्छा चाहेंगे, अच्छा चुनाव हो। और मीडिया वालों को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोग भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और हमारी मीरा बहन जी हैं, दीपाली जी, अर्चना जी हैं, नीरज श्रीवास्तव जी हैं और बद्री प्रसाद जी छोटा गांव से आए हैं 100 किलोमीटर से। सभी का योगदान है। मणिराम जी हैं और भी हमारे विनोद भाई हैं और सभी लोगों, कुछ लोग के नाम में जगदीप भाई, और सभी का सहयोग मिल रहा है इस समय। आसमान तो ये है, ये आश्वासन ये दे रहे हैं कि जो समाज हमारी है सारे हमारे साथ हैं और सबका प्यार और मोहब्बत चाहिए, और जो अपन जीत है वो भी सब जीत होगी और आगे अपना नाम होगा समाज का। समाज में वादे इरादे क्या रहे आपको? समाज के लिए तो यही है, समाज का काम करेंगे और समाज के हर घर जाएंगे और सबकी समस्या सुनेंगे। क्या समस्या निकल के आई हैं? समस्या यही है कि मतलब किसी घर में किसी की परेशानी है थोड़ी बहुत, सबको देखना पड़ेगा, और किसी का परेशानी घर में क्या अभी मुझे तो यही है, मतलब सबको घर घर जाके थोड़ी समस्या लिखना पड़ेगी, सब समझना। समाज में क्या मसले हैं वो पूछना है। समाज के लिए तो काम करेंगे अपन, सबकी सुनना पड़ेगा घर जाके सबको। समस्याएं क्या हैं? समस्या तो यही है, सब घर पानी की दिक्कत है, किसी कब से वोटिंग चल रही है और कब तक चलेगी? कितने वोटर हैं? सुबह 7 बजे से वोटिंग है कि शाम तक 5 बजे तक चलेगी। शाम तक 5 बजे तक वोटिंग। क्या अपील करेंगे अपने समाज से? समाज से तो यही कहना है भाई, लोगों की सबसे है इस बार 10 साल हो गए चुनाव को, और इस बार समाज के लोगों ने ठानी थी कि चुनाव वोटिंग से जैसे हुआ था 10 साल पहले वैसे ही वोटिंग से चुनाव हो, और हमारी समाज चारों विधानसभा के जो हमारे मतदाता हैं, वोटर बनाए हैं, वो वोट डालने झांसी आए। और आज इतनी तादाद में सारे लोग आए हुए हैं, और हम चाहते हैं, हम लोगों ने समाज में जिलाध्यक्ष के लिए जो पद पर लड़ रहे हैं, हम लोग निष्ठावान से समाज की सेवा करेंगे, समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। समाज को भागीदारी, बीडीसी प्रधान, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हम लोगों को जो भागीदारी नहीं मिलती है, हम गांव-गांव जाकर संगठन तैयार करेंगे समाज का। आज हमारे लाखों की तादाद में है, लेकिन कोई पार्टी हम लोगों को अहमियत नहीं देती है हमारी समाज को। हम चाहते हैं और हम दिखाना चाहते हैं अपनी ताकत को कि आने वाले समय में हम हर पार्टी को दिखा देंगे कि समाज हमारे एक उसमें एकजुटता में कितनी ताकत है। वोट हमारे सब समाज के लोग लेते हैं, यूज करते हैं हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को जब टिकट की बारी आती है वहाँ निर्वस्त करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम समाज के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएं। हमारी समाज सबसे ज़्यादा शिक्षा में कमज़ोर है, इसलिए हमारी समाज को भागीदारी नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि समाज बढ़े। हमारे समाज के लोगों के संग तालाब पट्टे के ठेके हमारे समाज को मिलते थे, आज देख लीजिए हमारे समाज के लोगों को ना तालाब है ना बजरी के पट्टे होते थे, वो नहीं मिल रहे हैं। हमारे निषाद पार्टी में संजय निषाद जी हैं, आज हमारे जो भी पदाधिकारी निषाद पार्टी से बने हैं उनको भी ताकत नहीं मिल रही है, क्योंकि किसी की चलनी, किसी की कोई सुनाई नहीं होती है। जनता
मेहनत कर रही है, वोट डाल रही है, उनके काम नहीं हो रहा है, एक नंबर उसके नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि समाज के हमारे काम हो, हम जिस दल में रहें, सरकारें हैं, हम सरकार को मजबूती देते हैं। एक लीगल काम नहीं होते हैं तो फिर बहुत बड़ी बात है। अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, केवल भ्रष्टाचार फैला है। जिस दिन मोदी जी ने कहा था कि मैं इधर से भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, और जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आप देख लेना उस दिन देश कहाँ पहुंच जाएगा। जो मोदी जी की मंशा थी, लेकिन उस पर उतरे नहीं है खरे। हम चाहते हैं भ्रष्टाचारी के खिलाफ हम लोग भी लड़ेंगे और सरकारें भी लड़ें, जिससे ये भ्रष्टाचारी बंद हो और हम लोग सब लोगों की हर समाज आगे बढ़े। हम चाहते हैं महिलाओं को उनका अधिकार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, यही चाहते हैं। आज हमारे बहुत समाज के लोग आए हुए हैं और सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ और इस तरीके से हमारे सब कवरेज करी है।